गौर कीजिएगा और कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। Amazon FBA रेवेन्यू, ये लिखेंगे जब आपके साथ, जैसे ही आप लिखेंगे, मैं आपको फिर एक बार करके दिखाता हूँ कैसे लिखना है आपने। आप गूगल पर आए सबसे पहले और सर्च बार में लिखना है आपने आके Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ये देखें पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर Amazon सेलर सेंटर, ये आपके सामने आ रही है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इसको जरा गौर से देखना है आपने। पहला है साइन इन, दूसरा कंटिन्यू गेस्ट। आपका अमेजोन का अकाउंट तो नहीं है ना, आप साइन इन नहीं करेंगे, येलो वाले बॉक्स को स्किप कर दें। नीचे लिखा है कंटिन्यू एज गेस्ट, क्योंकि आप ये हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो गेस्ट होता है, तो कंटिन्यू एज गेस्ट पे आपने क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब ये जो टूल है, ये टूल अमेजोन का अपना टूल है, अपना पर्सनल टूल है। ठीक है, इसका रिजल्ट तकरीबन 95% ठीक होता है। 95% दिस टूल इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आप प्रॉफिट निकाल सकते। अब निकालना कैसे है, अब ये यूएस के लिए, मतलब जिसके ऊपर यहाँ लिखा भी आ रहा है यूएस, ये देखिए अमेरिका के लिए, सिर्फ यूएस के लिए बात हो रही है यहाँ पर। यूएस और इसके अलावा ये एरोबिक कनाडा मैक्सिको, यूएस कनाडा और मैक्सिको में इसके लिहाज से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 3 कंट्रीज के अंदर। बाकी एक और सिखाऊंगा वो क्या होता है, यूके के बाद में निकालेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपने अपने प्रोडक्ट का आइसन डालना है। यहाँ पर मैंने स्टेप में भी लिखा हुआ है, आप स्टेप गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कॉपी आइसन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड पेस्ट इट। अब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आइसन कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट करें। अब कैसे काम करना भी सिंपल तरीका है, आप amazon.com पे आए, आपको अपना प्रोडक्ट याद होगा मेरे ख्याल में। अब मुझे तो नहीं याद होगा प्रोडक्ट कौन सा है, मैं अपना प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट निकालना है। अब फर्ज करें मेरा प्रोडक्ट है, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं अभी कोई रैंडम प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, मेरे जहन में भी कोई है नहीं, मतलब मैं रैंडम। आपने अपना प्रोडक्ट निकालना है, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है उसके मुताबिक आपने काम करना है, मेरे मुताबिक नहीं करना। आपने अपने प्रोडक्ट्स निकालने सबने मिलकर। अब फर्ज कर लो इसने ये नहीं, इसके अलावा कोई और देखते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ये वाला फिलहाल ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने एक रैंडमली प्रोडक्ट खोल लिया जो मैंने हंट किया हुआ था। ठीक है, आपका भी इस तरह प्रोडक्ट खोल जाएगा। आपने क्या करना है, इसका आइसन कॉपी करना है। आइसन कहाँ पर आता है, ऊपर टॉप पे, मैंने पहले ही बताया था, क्लास 1 में भी 2 में बताया था। ये आपका ऊपर टॉप पर आइसन आ रहा होता है। एक यहाँ आइसन होता है और एक थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। एक आइसन आपका यहाँ होता है। ठीक है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। इस आइसन को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इस वेबसाइट, इस टूल पे आप वापस आएंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पर ये जो बॉक्स आ रहा है, यहाँ आइसन पेस्ट कर देंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट दिखेगा, सेम प्रोडक्ट आ रहा है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। प्रोडक्ट सेम है, कोई फर्क तो नहीं दोनों में, देख लो जरा गौर से। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देख लें, अमेजोन का ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट सेम है ना भाई, कोई मसला तो कोई नहीं है। यस और नो, प्रोडक्ट लाजमी चेक करना है, तस्वीर की मैच करनी है आपने। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारा सेम आ गया। अब हमने क्या करना है, ये आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट का आइसन है, ये डायमेंशन वेट भी दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है योर फुलफिलमेंट, इसको एफवीएम बोलते हैं, मतलब कि जो बंदा खुद पैक करता है, खुद डिलीवर करता है, उसको एफवीएम बोलते हैं। उसके बाद है अमेजोन फुलफिलमेंट। हम लोग जो काम कर रहे हैं एफवीए पे काम कर रहे हैं, तो हमने अमेजोन फुलफिलमेंट जो सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पर आ रहा है, वहां पर प्राइस डालनी। कौन सी प्राइस, सेलिंग आइटम प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस, मतलब जितने का अमेजोन पे बिक रहा है। जो पहला बॉक्स आपका आ रहा है इसका मतलब है सेलिंग प्राइस। क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस पे बिक रहा है वो। अब देख लेते हैं कितनी प्राइस की आ रही है। ये देखें, ये इसकी प्राइस आ रही है, ये आपके सामने देखें 25.49, मैंने हाईलाइट कर दी है, 25.49। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये प्राइस यहाँ डाल देनी है, 25
0.49 ये डाल दिया आपने। अब नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, स्क्रॉल डाउन। अब एक और बॉक्स खाली आ रहा है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है शिप टू अमेजोन। क्या लिखा हुआ है? शिप टू, मतलब शिपिंग चार्जेस। मैंने कहा था अगर प्रोडक्ट छोटा होगा, मतलब उसका वेट कम होगा, तो आप 0.5 डालेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आप चेक कर ले, प्रोडक्ट इतना बड़ा नहीं है, इसका वेट जो है 1.6 पाउंड है, मतलब कि बहुत कम है। अगर इस प्रोडक्ट का वेट होता 4 पाउंड, 5 पाउंड, 6 पाउंड या 7 पाउंड, मतलब 4 पाउंड से ऊपर होता, तो फिर हम बोलते बड़ा प्रोडक्ट है भाई, फिर हम इसके ऊपर डालते 1, शिपिंग कॉस्ट 1 डालते, $1 डालते। अब ये प्रोडक्ट है छोटा सा, तो हमने क्या करना है, इसकी शिपिंग कॉस्ट डालनी है 0.5, मतलब हाफ कर देनी है हमें। ठीक है, अच्छा, दो ऑप्शन हो गए। नीचे आ जाए भाई, इसको छोड़ दे, 1 को, इसको जरूरत नहीं है आपको काम करने। नीचे जो खाली खाने, अब आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, मतलब जो उसकी सोर्सिंग प्राइस है, जो उसकी होलसेल प्राइस है, जहां से सस्ता मिलेगा, कितने का मिलेगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी इसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आई 25, 25.5 आ रही है, इसका आप हाफ कर दें, हाफ मतलब आधा। 25 का आधा होता है 12.5। ठीक है, 12.5 कर दें आप यहाँ पर, वो भी ठीक है, 12.5 जिसे बोलते हैं। तो आपने सेलिंग प्राइस का हाफ कर देना, 12.49 कर दें आप, या 50 कर दें, एक ही बात है। जब ये लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, तो फिर आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। ये हम एस्टिमेटेड निकाल दें, मतलब ये रियल रियल प्राइस नहीं है ये वाली, जो कॉस्ट प्राइस रियल नहीं है ये वाली, ये होती है एस्टिमेटेड, मतलब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं हम इतने का मिलेगा, अंदाजन। ठीक है, आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट पर आपने क्लिक करना है, कैलकुलेट पर। ठीक है, जब आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने देखो क्या आ गया, ये आ गया 3.16 नेट प्रॉफिट, मतलब $3 आपको प्रॉफिट होगा। नीचे क्या आ रहा है, नेट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, इतने परसेंट प्रॉफिट होगा 12.5। मगर ये कम है। कम क्यों है भाई? ये मैंने आपको बताया था कि कम से कम नेट प्रॉफिट 2 से ऊपर आएगी तो ठीक है, इसका मसला नहीं है। मसला इसका है, कोशिश ये करनी होती है हमने होलसेल के अंदर 15% से कम प्रॉफिट मार्जिन ना आए, मतलब कि 15% से ऊपर होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट का नेट मार्जिन 15% से कम आता है, वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कम आ रहा है, तो अब आपने करना ये है, आपने जो कॉस्ट प्राइस डाली है 12.49, इसको आप थोड़ा और कम कर दें, क्योंकि मैंने बताया था कि सेलिंग होलसेल में बड़ा सस्ता मिलता है ये प्रोडक्ट, मैंने अंदाजा बताया था। अक्सर ये भी होता है कि $4 का मिलता है, $20 का बेचते हैं, 5 का मिलता है, 15 का बेचते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। तो आप इसको $2 और कम कर दें यहाँ पर। जब आप कम करेंगे और फिर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आ रहा है। कितने परसेंट? 20%, क्योंकि मैंने जैसे ही कॉस्ट प्राइस कम की प्रोडक्ट की, तो मेरे सामने अच्छा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, क्योंकि यूएस में होलसेल मार्केट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, पूरी मंडी है, पूरा होलसेल का गोदाम है, बहुत सस्ता मिल जाता है ये। ठीक है, बल्क में हम एक पीस तो हम उठाते ही नहीं है। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं 100, 200, 400 पीस लेते हैं हम लोग, हमें सस्ता पड़ता है। इसलिए ये आपको $10 का आराम से मिल जाएगा, और इसको आप 25 का आराम से बेच सकते हैं। तो अब कितना प्रॉफिट आया? $5 नेट प्रॉफिट आया, और 20% नेट मार्जिन। अब ठीक हो गया, ये $2 से ऊपर आ रहा है, 15 से ऊपर आ रहा है। जब तक ये 2 से ऊपर ना आए और ये 15 से ऊपर ना आए, आपने प्राइस को चेंज करते रहना है। ठीक है, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन। अब क्या करना है, अब मैं कुछ आपको शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस डाली देखकर। अब ये जो 3.82 आ रहा है, ये तो आपको आ रहा होगा, ये आपके पास 3.82, ये क्या है? ये अमेजोन की फीस है। अमेजोन आपसे रेफरल फीस चार्ज करता है, मतलब ऐसी फीस, जब भी आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, अब सेलिंग निकालता कैसे है इसको भाई? 25.49 मल्टीप्लाई 15%, मतलब कि
आपने अमेजोन को जो पैसे देने हैं अपने काम करने के, रेफरल फीस में जो आपके अमेजोन पैसे संभालता है, जो आपके कैश संभालता है, उसको बोलते हैं रेफरल फीस। तो 15% जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसका आप 15% निकालेंगे। जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसका 15% आप निकालेंगे तो वो आएगा 3.82। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक और फीस है एफबीए के लिए, वो होती है एफबीए फीस, जिसको बोलते हैं फुलफिलमेंट फीस बोला जाता है। ये क्या होती है? जब आप अमेजोन के गोदाम में सामान रखते हो तो अमेजोन प्रोडक्ट की वजन के मुताबिक या प्रोडक्ट के साइज के मुताबिक एक फीस चार्ज कर रहा होता है। तो वो कितनी आ रही है? 5। तो 5.40 3.80 तो अमेजोन काट लेगा आपके। ठीक है, अब आप बेच कितने का रहो? आप बेच रहे हो 10 रुपीज का बेच रहे हो, 10 15 18 रुपए आपके वैसे ही कट गए, खरीदने हैं सब कुछ कट, पीछे बच गए 5 रुपए आपके, मतलब 19 रुपए आपके कट जाएंगे। अमेजोन की फीस भी, एफबीए फीस भी और कॉस्ट प्राइस भी। जो बचेंगे 5 रुपए 6 रुपए वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, डॉलर पॉइंट डॉलर। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आपने मंथली निकालना है, मतलब फर्ज करो, मैं थोड़ा सा इसमें जूम कम कर दूं। अब आपने अगर मंथली निकालना है, ठीक है, मंथली कैसे होता है? अब आपके सामने देखें 4 ग्राफ आ रहे हैं। एक रेवेन्यू का ग्राफ आ रहा है, एक कॉस्ट का आ रहा है, इसके फॉर्मूले भी नीचे लिखे पढ़ सकते हैं आप, सेलर प्रोसीड का आ रहा है, नेट प्रॉफिट का आ रहा है, चारों आ रहे हैं। इनको जरा गौर से देखने, जूम करके देखें हाथ से आप मोबाइल से। ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू का मतलब कि इतने पैसे आपको मिलेंगे 25.49। कॉस्ट आप कितनी आएगी, क्योंकि इसमें एफबीए की फीस, रेफरल फीस और कॉस्ट प्राइस तीनों को डाल के 20 रुपए बन जाएंगी। सदर प्रोसीड का मतलब होता है कि जो आपकी होती है, आपका रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू में से हम सेलिंग प्राइस निकाल दें, मतलब जो भी आपकी प्राइस होती है, अमेजोन की फीस निकाल दें, एफबीए निकाल दें, तो इतने पैसे बचते हैं 15 रुपए। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलर प्रोसीड। नेट प्रॉफिट सबको माइनस करने के बाद रेवेन्यू को कॉस्ट से, मतलब आपकी रेवेन्यू कितना है 25 और कॉस्ट आपकी 20 है, इन दोनों को माइनस कर दे 5 रुपए बच जाते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट। इस ग्राफ को आपने गौर से देखना है, पढ़ना है, समझना है और इंप्लीमेंट करना, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब नीचे आ जाए, अब लिखा हुआ है अगर आपने एस्टिमेट सेल निकालनी है, आपने मंथली सेल निकालनी है फुलफिलमेंट से, तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब आप फर्ज करें अगर महीने में आपको 300 यूनिट आपके बिकते हैं, मंथली एस्टिमेट लगा रहे हैं 300 यूनिट बिकते हैं महीने में हमारे, तो अब जरा ग्राफ चेक करें। एक महीने में आपकी सेल जो होगी वो होगी 7,600 होगी, आपकी कॉस्ट आएगी $6,000 आएगी। ठीक है, आपको प्रॉफिट आएगा $1,500, आपको प्रॉफिट आएगा, मतलब के $7,647 आपका रेवेन्यू पैसे बनेंगे, 6,099 आपके पैसे लगेंगे इन्वेस्टमेंट, और 1,500 आपको नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये आपको पूरे महीने का 300 यूनिट बेचने के बाद प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये ऑथेंटिक है, इसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये अमेजोन का अपना टूल है। अब इस तरह से आपने प्रॉफिट निकालने हैं यूएस की। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसका जूम कम कर देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपने जितने भी प्रॉफिट निकालोगे ना, आप लोग जितने भी आप प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट निकालोगे, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने इसको थोड़ा जूम कम करना है और ये इसका थोड़ा प्रॉफिट आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ठीक है, आपने इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है और फेसबुक ग्रुप में कम से कम आपने 10 प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट निकालने हैं, 5 यूएस के, 5 यूके के, सबके निकालने हैं। इस तरह से ग्राफ वाले भी स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में अपलोड कर, ताकि मुझे पता लगे आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर भी सामने आ जाएगी, आइटम भी सामने आ जाएगा, प्रॉफिट भी सामने आ जाएगा। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, इनमें प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक होगी बात, समझ आ गई भाई? यूएस में ऐसे निकालते हैं। अब अगर यूके में काम करना है, यूके का भी सीखने में कोई मुश्किल काम तो है नहीं, मैं सिखा देता हूँ आपको, कोई मुश्किल नहीं है। यूके के लिए हमें एक नई वेबसाइट खोलनी होती है, वेबसाइट यही है मगर थोड़ा सा फर्क है। यूके में आपने क्या करना, लिखना है आपने भाई अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, नाम यही है, सिर्फ यूके लगा दें आगे, आप नाम यही है, आगे आप लगा दें यूके, क्या लगा दें, यूके लगा दें आप, ये आपने लगा दिया। अब ये क्या खुल गया, अमेजोन एफपीए रेवेन्यू यूके। ठीक है, अब ये नंबर 1 पे देखें आ रहा है अमेजोन एफपीए कैलकुलेटर, अमेजोन सेलर
सेंटलर amazon डॉट को यूके, जहां यूके का वर्ड आएगा वो यूके का खिलाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आपने खोल लेना है, ऐसे खोलते हैं इसको भी। आगे स्टेप सेम है आपके, वही कंटिन्यू एज गेस्ट करना है, अभी सिखाया था आपको मैंने। फिर आगे स्टेप सेम है सारे आपके। अब यूके में रहते हुए आप इन तमाम कंट्रीज में काम कर सकते हैं, मतलब कि इटली में, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हो गया पीएल, तो वहां पर खत्म हो गया, पोलैंड जिसे बोलते हैं हम लोग, ये भी खत्म हो गया। इसका स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और नाइदरलैंड, इन तमाम 6 कंट्रीज में आप काम कर सकते हो, ठीक है, यूके में रहते हुए। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आइसन, अब अमेजोन की यूके की हम वेबसाइट खोल लेते हैं यहाँ पर। अब हम खोलते हैं अमेजोन यूके की वेबसाइट, यहां से कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं, उसका आइसन कॉपी करते हैं और वहां जाके पेस्ट करते हैं। स्टेप्स वही हैं, मार्केट चेंज, मार्केट इज चेंज, स्टेप्स आर सेम, ठीक है। मार्केट चेंज है, स्टेप वही है आपके। हम एज पर ये बेस्ट सेलर में गए, आपने अपने तरीके से प्रोडक्ट निकाले, मेरे प्रोडक्ट तो नहीं, आपने हंटिंग आपने की हुई है ना, आपने अपने प्रोडक्ट निकालने, ठीक है ना, ये बात भूलना नहीं है। जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है क्लास नंबर 5 में, क्लास नंबर 6 में, उन्हीं प्रोडक्ट्स का आप प्रॉफिट निकालें ऐसे कॉपी करके यहाँ पर। फर्स्ट करें, मैंने ये प्रोडक्ट खोल लिया, मैंने रैंडमली कोई प्रोडक्ट उठा लिया, ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका आइसन कॉपी करना है, आइसन मेरे पास ये वाला आ रहा है, मैंने यहां से आइसन कॉपी किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, एक मिनट, कॉपी किया और मैं उस पे वापस आ गया, सेलर्स इस पे प्रॉफिट पे, और यहां आके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर दिया, तो मुझे देखिए वही सेम प्रोडक्ट दिखा रहा है, अगर गौर कीजिएगा प्रोडक्ट सेम है भाई, कोई फर्क तो नहीं आ रहा प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट यहाँ पर है और ये प्रोडक्ट यहाँ पर, कोई फर्क तो नहीं है प्रोडक्ट में, बता दें जरा मुझे भाई, प्रोडक्ट में कोई फर्क तो नहीं आ रहा या सेम प्रोडक्ट है। प्राइस के बारे में बाद में बताता हूँ, प्राइस का बताते, अभी प्राइस की बात मत करें, कॉस्ट प्राइस हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस सीख ली ना, कॉस्ट प्राइस भी सीख जाए, परेशान मत हुआ करें, सब बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जस्ट वॉच करें वीडियो में हो क्या रहा है अभी, ठीक है, लेक्चर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, इसका वेट कितना आ रहा है, आ रहा है 0.2, मतलब 200 ग्राम का ये। अच्छा, नीचे आ जाए। अब वही काम मैंने क्या सिखाया था थोड़ी पहले आपको, हमने काम करना है एफबीए में, तो अमेजॉन फुलफिलमेंट में काम करना है, यहां पर हमने इस जगह पर अमेजॉन फुलफिलमेंट में काम करना है हमने, ठीक है। तो यहां डालनी है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर होती है, जब प्रोडक्ट आप खोलोगे ना, तो ये देखिए इसकी सेलिंग प्राइस आ रही है, कहाँ आ रही है, देखिए ये आ रही है 15.95, ये आपके सामने आ रही है, ये प्राइस आपने डाल देनी है यहाँ पर 15.95 डाल दी। अच्छा, नीचे आ जाए अभी, अब आ रही शिफ्ट टू अमेजोन, मैंने कहा था प्रोडक्ट का वजन छोटा होगा, मतलब कम साइज होगा, कम प्रोडक्ट होगा, तो 0.5 आप 0.5 डाल दें, आपने वेट देख के डालना है इसका, ठीक है ना, 0.5। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है 15, $16 कम से कम, 16 पाउंड आ रही है, तो 16 का अगर हाफ किया जाए, 16 का अगर हाफ किया जाए तो बनता है हमारे पास 8। हाफ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको जो प्रोडक्ट भी सोर्सिंग जब आप करते हो ना, मतलब कि आप जब ढूंढते हो, सप्लायर ढूंढते हो, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हो, आप उठाते हो बल्क में, मतलब 100 पीस 200 पीस, तो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि जब एक पीस लोगे तो महंगा मिलेगा। जैसी बात, फर्ज करो आपने एक चीज दुकान से खरीदी, मंडी से जाके आपने घी का पैकेट लिया, वो 400 का मिला, आपने वही 10 पैकेट खरीदे तो 390 का मिलेंगे आपको, एक पीस 390 का मिलेगा आपको, तो 10 रुपए उसने छोड़ दिया, क्योंकि आप 10 पीस ले रहे हो। इसी तरह से बाहर ममालिक में जब एक पीस लेते हो तो महंगा पड़ता है, और जब बल्क में लेते हो तो सस्ता पड़ता है, सिंपल सी बात है, इसमें सवाल बनता ही नहीं आपका। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें सस्ती पड़ती है, हमेशा हम करते हैं कि जितनी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसका हाफ कर दें आप, ठीक है, हाफ मतलब आधा कर दें आप। तो ये है हमारे पास 15.95, इसको 16 बोलते हैं, उसको हाफ कर दें आप, हाफ मतलब कि 87.95 कर दें आप, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैंने क्या करना है अभी, कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। देखिए हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2 पॉइंट, ये भी ठीक आ रहा है, मतलब कि 2 से कम नहीं आ रहा, ओके है, बिल्कुल वेल एंड गुड, और 17%, ये भी ठीक आ रहा है। देखा, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस सही लगाई, सेल्स कॉस्ट प्राइस,
तो मेरे पास सही आ गया प्रॉफिट। ठीक हो गया, बात समझ आ गई भाई? अच्छा जी, ये चीज होगी समझ। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकल गया, अब हमने इसकी फीस चेक करनी, कितनी फीस कट रही है। सबसे पहले चेक करते हैं रेफरल फीस, ये ब्लू वाले 2.12। रेफरल फी का मतलब होता है जो अमेजोन आपके पैसे संभाल रहा है। रेफरल फी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसको मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 15% निकाले, मतलब प्राइस है आपकी 15.95, उसको मल्टीप्लाई करें 15 से और डिवाइड करें 100 से, तो आपके सामने 2.12 आ जाए। करके चेक कर लें बेशक अभी के अभी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस को 15 से मल्टीप्लाई करें, रेफरल फीस 15% अमेजोन का, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसका 15% अमेजोन काटेगा। ठीक है, हर बंदे का काटता है, आपका सबका काटता है। उसके बाद दूसरी फीस कौन सी, एफबीए। एफबीए का मतलब जो अपना सामान अमेजोन के गोदाम में रखवाते हैं उसकी फीस काटी जाती है, वो है 2.6, वो जगह के हिसाब से होती है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, 2.63 होती है। ठीक हो गया। अब आ गया हम इस ग्राफ के ऊपर। अब मैंने सिखाया ग्राफ में क्या होता है भाई, एक होता है रेवेन्यू, एक होती है कॉस्ट, सेलर प्रोसीड, नेट प्रॉफिट। हमारे काम की क्या चीजें होती है, हमारे काम का एक होता है रेवेन्यू, होता है कितने पैसे मिलेंगे, एक होती है कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा, एक होता है प्रॉफिट। ये तीन कॉलम हमारे काम के, ठीक है ना। अब हमारे पास 15 के रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट 13 पड़ रही है हमें, और प्रॉफिट $2 में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं। फर्स्ट करो हमारे महीने में 200 यूनिट सेल होते हैं, मतलब मैंने डायरेक्ट 200 जितने मर्जी लिखें, 100 लिख दें आप, 200 लिख दें, 300 लिख दें, अपनी मर्जी के मुताबिक कि भाई इतने यूनिट अगर मेरे बिकते हैं एस्टिमेटेड। अब ये बता रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे 3190, मतलब 3190 मिलेंगे, और 2600 आपकी कॉस्ट आएगी, और तकरीबन तकरीबन आपको 500 548 प्रॉफिट आपको आने वाला है। ठीक है, जो 17% बनता है, मतलब कि $3190 आपको इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू मिलेगा, और 2600 आपका खर्चा होगा। इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो 548 आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से आपको आइडिया होता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट पे काम करूं और इतने यूनिट बेचूं तो मुझे महीने बाद इतना प्रॉफिट आएगा। आप इसमें डेली प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, मंथली भी। डेली मतलब एक यूनिट का निकलता है, और मंथली मतलब कि पूरे मंथ का निकलता है, सिंगल भी निकलता है, मंथली भी निकलता है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जितने भी आप प्रॉफिट निकालेंगे, जितने भी आप निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है, जितने भी आप प्रॉफिट निकालेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको आप फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर देंगे। मतलब पांच यूएस के, 5 यूके के प्रॉफिट निकालना कम से कम अब आपको आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं, एक चीज लास्ट में रहेगी हमारी, वो है आरओआई। आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है भाई, जरा आरओ का मतलब क्या होता है, बताओ जरा भाई। आरओआई इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना पैसा आप लगाओगे, जितना पैसा आप अमेजोन पर इन्वेस्ट करोगे, उसके मुकाबले में इतना पैसा वापस जो आपको रिटर्न आएगा उसको बोलते हैं आरओआई। जितना पैसा, फर्स्ट को मैंने 1 लाख लगाया, मिसाल दे रहा हूं मैं, 1 लाख लगाया और मुझे 40,000 वापस, मजीद वापस 1,40,000 वापस आ गया, तो उसका मतलब होता है 40%। 1 लाख पे मुझे 40% आरओआई वापस आया। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि कम से कम हमें आरओआई 30%, 40%, 50% आए। मतलब फर्ज करो एक बंदा 10 लाख लगा रहा है, अब उसको 10 लाख लगाने के बाद भी कुछ पैसे नहीं बच रहे, 4 लाख वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो लॉस में ही जा रहा है। तो कम से कम 30%, ज्यादा से ज्यादा 50% आरओआई आना चाहिए। अब आरओआई कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है। आप कोई भी प्रोडक्ट खोलें, मैंने ये प्रोडक्ट खोला, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खोलें आप अपनी मर्जी का। अब प्रोडक्ट खोलने के बाद थोड़ा नीचे आए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। अब हीलियम का काम है, हीलियम निकालता है प्रॉफिट। हीलियम कैसे निकालता है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। जैसे आप कीपा के ग्राफ के पास आएंगे, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो यहां पर ये हीलियम का एक पट्टी है, इन्वेंट्री लेवल, एक्सरे, कीवर्ड, लिस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये देखिए लिखा हुआ है। एक ये वाला है प्रॉफिट कैलकुलेटर, एक यहां भी होता है, एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन ऊपर है, इसकी एक्सटेंशन जो होती है ऊपर टॉप पर, उस पर क्लिक करें आप। जब एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सरे के नीचे आइसन, इसके नीचे परफेक्ट कैलकुलेटर भी आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। इस पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा और आपको ये प्रॉफिट निकाल देगा। मतलब अब आपको प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली निकाल देगा ये। मतलब ये ऑटो टूल है हमारे पास, मगर इसका रिजल्ट
अच्छा नहीं है, मतलब मैं ये कहता हूँ इसका रिजल्ट बेहतर नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस बड़ी कम लिखी होती है यहाँ पर। अब देखिए इसकी सेलिंग प्राइस आ रही है 15.95। अच्छा, वेट ठीक है 0.2। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी कम इसने लगाई हुई है, $3 का मिलेगा आपको ये। मतलब ये कह रहा है कि आप इसको अगर तैयार करवाते हैं प्रोडक्ट को चाइना से कहीं से भी, तो आपको £3 का मिलेगा। ये बड़ा कम बताता है आपको, मतलब कम रेंज बताता है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, अभी आपको बोल रहा है भाई अमेजोन की फीस, FBA फीस 2.52 आ रही है। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद आ रही है रेफरल फीस 2.44 आ रही है। ठीक है, अब नीचे देखें जरा गौर से, ये गौर से नीचे देखें, लास्ट में 3 लाइनें आ रही। एक आ रहा है नेट, मतलब प्रॉफिट, $4 प्रॉफिट होगा आपको। मार्जिन 38%, 36% आ रहा है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट, एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद 142% आपको आएगा। मतलब ये रॉन्ग दिखाता है, इतना खास नहीं है। अब मैं एक चीज करता हूँ आपके सामने, देखिए गौर से, अगर मैं इसको ठीक करना है ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, मैंने पहले बताया, जो सेलिंग प्राइस आपकी होती है ना, सेलिंग प्राइस आपकी आ रही 15, इसका आप हाफ कर दें। अभी हमने किया भी था 7.95, वही चीज आपने यहाँ कर देंगे सेम। अब देखें भाई कितना आ रहा है, अब देखें कितना कम हो गया, कम हो गया ना। ये टूल इसलिए रिजल्ट ठीक ही देता। अब हमने उस टूल पे निकाला तो हमारा प्रॉफिट आया $2 आया, यहाँ पर 2 पाउंड, यहाँ 0 पॉइंट आ रहा है। तो जब भी ये टूल रिलायबल नहीं है, मगर इसका जो ROI आता है वो ठीक आता है। अब ROI कैसे ठीक होता है? अब मैंने इसकी प्राइस वापस कर दी, मैंने कर दिया 6 पॉइंट या 3.195, जो भी था 3.19, ये देखिए। ठीक है, अब प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा रहा है, ये भी ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हमने ROI बहुत दिखा रही है। तो इस पे आप रिलाय मत करें, क्योंकि ये टूल है अच्छा, बुरा नहीं है। सिर्फ मसला क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर आपको रिजल्ट दिखाता है, मतलब कि अजीब सा दिखाता है रिजल्ट आपको, ना इतना बेहतर रिजल्ट, उतना खराब होता है, नॉर्मल। आपको ये नॉर्मल रिजल्ट दिखा रहा है, इसको बोलते हैं ROI। इसको भी आप एक बार चेक कीजिएगा, मतलब कि इसको भी आपने एक बार खोल के चेक करना है, हर प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ खोलना है और चेक करना है, इसका स्क्रीनशॉट बन लीजिएगा। अब मैं एक और कोई प्रोडक्ट खोलता हूं आपके सामने, Amazon.com के ऊपर। Amazon.com की मैंने वेबसाइट खोली आपके सामने, और मैं चला गया बेस्ट सेलर में चला गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट उठाऊं, ये मैंने उठा लिया, फर्ज करो मैंने ऐसी एक कोई प्रोडक्ट उठा लिया, यहाँ पर बस ऐसे ही उठा रहा हूँ मैं फिलहाल, अभी मैं चेक नहीं कर रहा। अब मैंने क्या करना है, ऊपर इसके निशान पर ऊपर क्लिक करना है, एक्सरे हीलियम के, और यहाँ पर आएगा प्रॉफिट कैलकुलेटर, इस पर क्लिक कर देना है मैंने। अब चेक कीजिएगा भाई जरा। अब इसकी बोला, इसकी प्राइस $15 है हमारे पास, और ये आपको मिलेगा 3। अब ये रेड रेड क्यों आ रहा है, पता है आपको इसका? रेड रेड क्यों आया भाई, पता है आपको इस बात का? देखिए रेड रेड दिखा रहा है, क्यों रेड दिखा रहा है? क्योंकि इस पर अमेजोन की जो FBA फीस ज्यादा आ रही है, क्योंकि वजन गिरता है, जगह गिरता है ये, और रेफर फी भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसीलिए ये आपको नेगेटिव में दिखा रही है। अगर आपको आया लाल का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लॉस, ये लॉस दिखा रहा है। अब जो बंदा अभी इसको सेल कर रहा है ना, जो बंदा सेल कर रहा है, हाइलियम कह रहा है कि वो लॉस में है, वो प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि वो सस्ता बेच रहा है वो। ठीक हो गया। अब मैं एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ सारी, मैं एग्जाम्पल है सारी की सारी, मिसालें हैं, ये चीजें आपने करनी है बेटा। सिर्फ असाइनमेंट नहीं करना आप लोगों ने, ये भी काम करना है, चीजें देखनी है बैठ के आपने, एक्सप्लोर करनी है, रिसर्च करनी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे कभी आप VA नहीं बन सकते जिंदगी में। आप रिसर्च आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जबरदस्त स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी हम ये प्रोडक्ट एक खोलते हैं, ये एक नया प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मुझे। ठीक है, अब मैंने ये प्रोडक्ट खोला, और मैं चला गया हीलियम के एक्सरे पे क्लिक किया। इन सब चीजों को आपने चेक करना है। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, अब ये देखें, ये थोड़ा सा बेहतर आया, मतलब इसमें क्या है, ये बता रहा है कि 7.94 सेलिंग प्राइस है, और ये 1.59 का मिलेगा आपको। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो FBA फीस है 3.72 है।
अच्छा, रेफरल फीस की 1.19 है। अब इसमें देखिए दो चीजें दिखा रहा है, एक एफबीए दिखा रहा है, एक एफबीएम दिखा रहा है। अगर आप लोग एफबीए कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप एफबीएम करें यहाँ क्लिक करेंगे, तो दोनों का अपना अपना प्रॉफिट दिखाता है, एफबीए का भी और एफबीएम का। अब देखिए एफबीए का हमने देखा तो ये दिखा रहा है जनवरी से सितंबर, मतलब अमेजोन के 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर 1 जनवरी फरवरी मार्च, सुनिए अगर गौर से, क्वार्टर 2 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 3 जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 4 सबसे मोस्ट सेलिंग क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ये